नीतीश कुमार ने भी सोच विचार कर ही बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। नीतीश ने बीजेपी से अलग होने की 3 वजह बताई है। नीतीश ने कहा है कि बीजेपी उन्हें हमेशा अपमानित करती रही, बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की साजिश की, और नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। धोखा, साजिश, अपमान, इन आरोपों की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होती रही। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदारी करते हुए आए, तभी से उनके असंतुष्ट रहने की खबरें आने लगी। नीतीश कुमार की तकरार मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी पर हुई, बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर हुई, नीतीश के अपमान और साजिश वाले दावे की समीक्षा पर हमने इसीलिए आपके समझ के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए आप। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखने की तैयारी में हैं। ये दोनों नेता ईद के दिन मिले थे तो मन के मैल धुल गए होंगे। अब मुहर्रम के दिन प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है। एनडीए का सरकार से परेशान था जनता, और नीतीश बाबू बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब निकले, और निकलने का मौका मिला, अब निकल गए। एक तो बात बता दे, बिहार को महाराष्ट्र होने से बचा लिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। भारत के सभी युवाओं यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो युवा रोजगार पर चोट किया है, इसका जवाब तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। ये माहौल बदला है तो इसके पीछे कारण बहुत है। पहला कारण नीतीश कुमार ने अपमान बताया, तो अपमान वाले नीतीश के दावे पर तकरार की एक तस्वीर देखिए। यह है विजय सिन्हा, जो बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर थे। 14 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री की अपने ही स्पीकर से जो बहस हुई, वो भी माहौल बदलने की एक बड़ी वजह रही। आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। स्पीकर के साथ सदन में तकरार से नीतीश इतने नाराज थे कि बीजेपी से अलग होने का मन बना ही लिया। दरअसल नीतीश कुमार विजय सिन्हा को स्पीकर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में संख्या बल कम था तो बीजेपी की मांग पर झुकना पड़ा। नीतीश के मन में ये कांटा गड़ा रहा, और अब सत्ता जाने से बौखलाई बीजेपी पूछ रही है कि 2 साल से क्यों मौन थे। अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे, और आज छोड़कर चले जाएंगे। मान अपमान की कहानी आपने देखी। अब समझिए कि जेडीयू को तोड़ने का दावा नीतीश कर क्यों रहे हैं। आरसीपी सिंह को बिहार में नीतीश कुमार का सच्चा सेवक कहा जाता था, लेकिन ये विश्वास पात्र आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार को दगा दे गए। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीटों के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रहे थे। मोदी सरकार नीतीश को मात्र 1 सीट देने पर राजी हुई। बातचीत की जिम्मेदारी नीतीश ने आरसीपी को सौंप दी। आरसीपी सिंह नीतीश की मर्जी के खिलाफ 1 सीट पर राजी हो गए और खुद मंत्री बन भी गए। ये नीतीश के विश्वास पात्र की ओर से पहला झटका था। नीतीश ये मानने लगे कि जेडीयू तोड़ने के लिए बीजेपी आरसीपी का इस्तेमाल कर सकती है। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना पर शिंदे सेना हावी हुई, तब से नीतीश कुमार की आशंकाओं को आधार भी मिल गया। अच्छा हुआ वो इस समय गठबंधन में फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। नहीं आज नहीं कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था, पार्टी तोड़ देते कोई, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो इस काम के लिए इंस्ट्रूमेंट है। नीतीश ने समझदारी ये बरती कि आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। इससे मंत्री पद भी गया और साथ ही पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया। इस दाव से नीतीश कुमार ने पार्टी को बचा भी लिया और भविष्य में अपनी सियासत के चमकने की उम्मीद भी मजबूत कर दी। बीते 2 साल में कई छोटी छोटी घटनाओं की वजह से नीतीश और बीजेपी के बीच दूरियां तो बढ़ने लगी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के गिर जाने का खतरा भी लगने लगा था। 12 जुलाई को विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह में
पीएम नरेंद्र मोदी आए थे। बिहार सरकार के खर्चे पर किए गए इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की फोटो कहीं नहीं लगाई गई। नीतीश कुमार को यह बात खटकी। बीजेपी नेता उन्हें तीसरे दर्जे की पार्टी कहते रहे, यानी ये एहसान जताया जाता है कि वो बीजेपी के रहमो करम पर सीएम बने हैं। नाराज नीतीश कुमार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में इसलिए नहीं गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाए रखी। केंद्र की सीएए और एनआरसी जैसी योजनाओं पर नीतीश कुमार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। उस स्टैंड लेने में उनको परेशानी महसूस हो रही थी पार्टी को। जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे पर नीतीश केंद्र का विरोध नहीं कर पा रहे थे। अग्निवीर योजना में बिहार सबसे ज्यादा सुलगा, लेकिन नीतीश अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाए थे। बीजेपी नेतृत्व के साथ धीरे धीरे इसी मनमुटाव के बाद नीतीश कुमार ने दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और अब उन्होंने अलग होने का फैसला तक ले लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।